समय एक बड़ी खबर आपको भोपाल से दे दें। अपडेट यह है कि महू में राहुल और प्रियंका के भाषण पर प्रतिबंध के मामले में जिला प्रशासन ने शर्तों में बदलाव कर दिया, शर्तों में ढील दे दी। अब संशोधित आदेश आया है जिसमें भाषण को लेकर अनुमति है। राजनीतिक भाषण पर प्रतिबंध वाली शर्त इसमें से हटा दी गई है। केवल धर्म विरोधी भाषण नहीं दिया जा सकेगा, यह प्रतिबंध जारी रहेगा। तो जिला प्रशासन ने जो आदेश दिया था पहले, जिसमें राजनीतिक भाषण पर प्रतिबंध था, उस शर्त को हटा लिया गया है, ढील दे दी गई है। संशोधित अनुमति पत्र जारी किया है प्रशासन ने, जिसमें राजनीतिक भाषण पर प्रतिबंध वाली शर्त हटा ली गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 27 जनवरी को कांग्रेस पार्टी की एक रैली, एक कार्यक्रम होना है और कांग्रेस पार्टी की महू में होने वाली इस रैली को लेकर पूरी पीसीसी तैयारी कर रही है। और इसी कार्यक्रम को लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम दिग्गज नेता कांग्रेस के पहुंचने वाले थे, लेकिन उस मंच पर राजनीतिक भाषण देने वाली शर्त डाली गई थी जिला प्रशासन के द्वारा कि अनुमति तो देते हैं, लेकिन शर्त है कि कोई भी नेता राजनीतिक भाषणबाजी नहीं करेगा। लेकिन अब इस शर्त को हटा लिया गया है। केवल धर्म विरोधी कोई बात आप नहीं कह सकते, धार्मिक टिप्पणी नहीं कर सकते, ये शर्त इसमें लगी हुई है। तो जमकर बवाल हुआ, मुद्दा गरमाया, इस पर बहस हुई। IBS 24 ने भी इस पर डिबेट की, दोनों पक्षों को सामने बिठाकर बातचीत की। लेकिन अब इस पूरे मामले पर ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि एक नया अनुमति पत्र जारी किया है जिला प्रशासन ने, जिसमें से राजनीतिक भाषण न देने की शर्त को हटा लिया गया है। इस बात की काफी आलोचना हो रही थी कांग्रेस के द्वारा कि राजनीतिक लोगों के मंच पर राजनीति की बात नहीं हो, ये कैसे मुमकिन है। इसी पर मुद्दा गरमाया हुआ था और अब एक संशोधित आदेश दिया है जिला प्रशासन के द्वारा, जिसमें अनुमति पत्र में वो शर्त हटा ली गई जिसमें कहा गया था कि राजनीतिक भाषण ना हो। तो आपको दिखाएंगे, वो दोनों आदेश दिखा रहे हैं, दोनों अनुमति पत्र दिखा रहे हैं। पहले वाला पत्र भी दिखा रहे हैं, बाद वाला पत्र भी दिखा रहे हैं। आप देखिए, एक तरह का यू टर्न कांग्रेस पार्टी इसको कह सकती है प्रशासन का। दूसरी तरफ बेवजह का तूल बताने के ऊपर तुली हुई है बीजेपी। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि प्रशासन ने अनुमति पत्र से वो शर्त रिवोक कर ली, हटा ली, जिसमें ये बाध्यता थी कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कोई भी नेता मंच से राजनीतिक भाषणबाजी नहीं करेगा। ये देखिए, आप टीवी स्क्रीन पर आपके दो आदेश हैं और जो हाइलाइटर लाइनें आप देख रहे हैं, ये पहले था कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या कोई भी नेता मंच से राजनीतिक भाषण नहीं दे सकेगा, ये बैन था। ये पहले पत्र जारी हुआ जिस पर मुद्दा गरमाया, बहस हुई, IBS 24 पर डिबेट भी आपने देखी। और इसके बाद अब ये ताजा राजनीतिक भाषण पर से जो बैन वाली शर्त है उसे हटा लिया है। केवल धार्मिक टिप्पणी आप नहीं कर सकते, धर्म विरोधी बात नहीं कर सकते मंच पर, यह बात इसमें लिखी रहने दी गई। तो दो आदेश है, दोनों आप देख रहे हैं। पहले वाला भाषण जिसमें भाषण बैन की बात थी, सियासी भाषण बैन की बात, और दूसरा आदेश, दूसरा अनुमति पत्र जिसमें राजनीतिक भाषण देने की अनुमति वाली जो कंडिका शर्त थी उसको हटा लिया है। नवीन हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, नवीन कुमार सिंह हमारे सहयोगी। नवीन, ये कुछ घंटों में परिवर्तन हो गया, ऐसी क्या बात हुई? किसी ने अपील की या जिस तरह की बहस गरमा रही थी, इसको देखते हुए सतह संज्ञान लिया गया? देखिए पुनीत, इस वक्त राहुल गांधी के जो प्रस्तावित दौरा है उससे जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट है। कुछ देर पहले ही प्रशासन ने संशोधित अनुमति पत्र जारी किया है और जैसा आप कह रहे हैं, जैसा आपने खबर में भी बताया कि कितना प्रेशर था मध्य प्रदेश की सरकार पर और ख़ासकर जिला प्रशासन पर। जिस तरीके से कांग्रेस की नाराज़गी सामने आई थी और कांग्रेस नेताओं ने तो ओपन चैलेंज दिया था मध्य प्रदेश की सरकार को और इंदौर जिला प्रशासन को कि दम है तो राहुल गांधी को रोक के दिखाएं। के मिश्रा ने यह भी कहा था राहुल गांधी आएंगे, राहुल गांधी मंच पर चढ़ेंगे और राहुल गांधी अपने ही अंदाज में दहाड़ेंगे भी, अगर किसी में दम है तो वो रोक के दिखाए। तो जो चैलेंज के मिश्रा और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने किया था उसका शायद असर इसको कह सकते हैं, ऐसा कांग्रेस भी दावा कर रही है कि जिस तरीके से कांग्रेस नेताओं ने अपनी नाराज़गी जाहिर की थी, जिस तरीके से कांग्रेस नेताओं ने बवाल काटा था, उसके बाद ज़िला प्रशासन
झुका है और उसके बाद जिला प्रशासन ने अनुमति पत्र, संशोधित अनुमति पत्र अब कांग्रेस नेताओं को दे दिया है। कुछ देर पहले ही हमारी बात हुई है और ये अपडेट हमें वहाँ से कांग्रेस नेताओं की तरफ से मिला है कि अब हमारे पास वो कॉपी आ गई है जिसमें इस बात का जिक्र है कि राहुल गांधी भाषण दे सकते हैं। देखिए, दो अनुमति पत्र हैं। एक पहला अनुमति पत्र है जिसके 6वीं लाइन जो है, 6वां, उसमें साफ तौर पर ये लिखा है कि इस कार्यक्रम में ना कोई राजनीतिक भाषण होगा और ना ही कोई धर्म विरोधी बात होगी। 6वां नंबर का ये बिंदु है। और दूसरा जो संशोधित अनुमति पत्र है उसमें भी 6वें नंबर पे वही लाइन है, लेकिन उसमें से राजनीतिक भाषण हटा दिया गया है। यानी धर्म विरोधी बात कोई नहीं करेगा लेकिन भाषण ज़रूर देगा। सवाल तो ये भी उठ रहा था कि इतने बड़ी भीड़, 2 लाख लोगों की भीड़ रहेगी, पूरे देश भर से कांग्रेस नेता आएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, 3 स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर रहेंगे और सभी स्टेट्स के नेता प्रतिपक्ष रहेंगे। और ऐसे में नेता अगर मंच से भाषण ना दे तो कैसे पॉसिबल है? तो कम से कम ये कांग्रेस को तो पुनीत हजम होने वाला नहीं था। लिहाजा कांग्रेस ने जोर लगाया, दबाव बनाया प्रशासन के ऊपर और आखिरकार प्रशासन ने शर्तों में ढील दी है। और वो पॉइंट जिस पर सबसे ज़्यादा आपत्ति थी कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस नेताओं को, तो उस पॉइंट को विलोपित कर दिया है। राजनीतिक भाषण अब राहुल गांधी दे सकेंगे, प्रियंका गांधी राजनीतिक भाषण दे सकेंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी अब भाषण कर सकेंगे। ज़ाहिर नवीन के इसके ऊपर अब कांग्रेस पार्टी कहेगी कि ये दरअसल उनकी एक तरह से राजनीतिक जीत है, सत्य की जीत है, उनके नेताओं का असर है, उनके नेताओं का प्रभाव है। तो बीजेपी की तरफ से कोई पॉइंट आया? क्योंकि बीजेपी इस आदेश को जस्टिफाई करने का पूरा प्रयास कर रही थी। कुछ देर पहले आयुष 24 की डिबेट में भी इसे सही बता रही थी। देखिए पुनीत, हमें भारतीय जनता पार्टी का पक्ष जानने का मौका नहीं मिल पाया। जैसे ही हमारे पास ये अपडेट आया, सबसे पहले हमने अपडेट दर्शकों को दिखाना ज़रूरी समझा और उसके बाद, हालांकि अब ये ज़रूर है कि हम बीजेपी के नेताओं से ही बातचीत करेंगे तो बीजेपी क्या कहेगी ये कुछ देर बाद तस्वीर साफ होगी। लेकिन जैसा आपने कहा पुनीत, अब पूरा क्रेडिट कांग्रेस लेने की कोशिश करेगी। कांग्रेस ये कहेगी कि उनके दबाव में आके सरकार झुकी है, राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें डरती हैं, राहुल गांधी से प्रशासन डरता है और जिस तरीके से कांग्रेस ने काम किया है, दबाव बनाया, जिस तरीके से राजनीति की है, तो उससे झुका है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन बात ये भी है पुनीत कि सिर्फ सरकार यहीं झुकती है, चुनावों में नतीजे उल्टे पड़ जाते हैं। कांग्रेस के दावे बड़े मजबूत रहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे, चुनावों में हम जीतेंगे, लेकिन जब वोटिंग होती है, नतीजे आते हैं तो जस्ट उल्टा आंकड़ों में नज़र आता है। तो फिलहाल कांग्रेस पूरा माइलेज लेने की कोशिश करेगी और बहुत हद तक कांग्रेस ने ये मैसेज राहुल गांधी की टीम तक भी पहुंचा दिया होगा, दिल्ली तक, कि भाई अब आप आके भाषण दे सकते हैं। अभी तक जो संकट के बादल मंडरा रहे थे राहुल गांधी की भाषण पर, तो वो अब छट गए हैं और राहुल गांधी तक भी अपडेट दे दिया गया होगा। फिलहाल बीजेपी इस पर क्या रिएक्शन देती है, बीजेपी का क्या जवाब आता है, ये ज़रूर दिलचस्प होगा पुनीत। दोनों तरफ से बड़ी टसल चल रही थी। ये तो एक आदेश था जिस आदेश के ऊपर मुद्दा गर्मा गया नवीन, लेकिन अगर आपकी नज़र बनी हो तो भोपाल में रैली निकाली जा रही है, इंदौर में और देवास में एक तरह से पीले चावल बांटे जा रहे हैं, घर घर न्योता दे रही है कांग्रेस पार्टी। रैली भोपाल में निकाल रही है, देवास में न्योता दे रही है। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से आप देखें तो एक बड़ा कार्यक्रम रख दिया है। बड़ा कार्यक्रम भी स्वयं मुख्यमंत्री जी का रख दिया है, जिसमें वे स्वयं जाकर के 1 लाख लाभार्थियों को लाभ पत्र का वितरण करेंगे। तो इस कार्यक्रम को लेकर एक पूरा माहौल तो क्रिएट वहाँ दिखाई पड़ता है। सारी राजनीति इसी एक कार्यक्रम के इर्द गिर्द है। देखिए पुनीत, मध्य प्रदेश में लगभग 37% दलित और अनुसूचित जनजाति के लिए की आबादी है। 37% वोट जिसको मिल गए सरकार बनाने से, उसे मध्य प्रदेश में या देश में कोई नहीं रोक सकता पुनीत। ये बहुत स्पष्ट है और सिर्फ इन्हीं 37% वोटों के लिए दोनों ही पार्टियों में मारामारी चल रही है। देखिए आप, 27 तारीख को राहुल गांधी संविधान रैली में शामिल होने आ रहे हैं। ये 1 महीने 2 महीने पहले से तय हो गया था। कांग्रेस पूरे प्रदेश में माहौल बना रही थी, पीले चावल बांटे जा रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं, अलग अलग नेता अपने अपने क्षेत्रों में रैलियां निकाल रहे हैं, सबको आमंत्रित कर रहे हैं। इस बीच में ये भी खबर आई कि अमित शाह राहुल गांधी के दौरे के पहले मध्य प्रदेश में आने वाले हैं। तब कांग्रेस को लगा कि राहुल गांधी का दौरा कहीं फ्लॉप ना हो जाए अगर अमित शाह पहले आके माहौल बना के चले गए। तो हालांकि अमित शाह का दौरा अब
अगले महीने शिफ्ट हो गया है। लेकिन उसके पहले अब जो इतना बड़ा खाली स्पेस था कि 27 तक बीजेपी कैसे इंतजार करेगी राहुल गांधी घेराबंदी के लिए, तो बीजेपी ने तैयारी पहले से कर दी। परसों भोपाल में सबसे लंबे ब्रिज का उद्घाटन हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मन से ऐलान कर दिया कि अब इस जो फ्लाईओवर है इसका नाम जीजी नहीं होगा, इसका नाम अब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर किया जाएगा। देखिए पहला कदम, पहला मास्टर स्ट्रोक मोहन यादव ने भोपाल से शुरू कर दिया। अब आज सभा में बोल गए। इसके अलावा अब 27 तक, कल 26 जनवरी है, कल भी कहीं कार्यक्रम होगा। हालांकि उस मंच से तो इस तरीके के बयान मुझे नहीं लगता कि आएंगे, लेकिन इसके इतर अगर मीडिया को कोई रिएक्शन दिया जाता है इससे संबंधित, राहुल गांधी की यात्रा संबंधित, तो चलिए कुल मिलाकर नवीन, इस कार्यक्रम के ऊपर कांग्रेस पार्टी और उसका पूरा पीसीसी का कुनबा जो मेहनत कर रहा है उनको एक राहत जरूर मिली होगी और अब इसका क्रेडिट जरूर पार्टी अपनी लाइन के ऊपर लेना चाहेगी। लेकिन बीजेपी का रिएक्शन महत्वपूर्ण होगा कि बीजेपी इस पर क्या सोचती है, एक बात। दूसरी बात, जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम के असर को लेकर अभी से काट क्या बीजेपी ढूंढ चली है, ये भी हम देख रहे हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। फिलहाल आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने पत्रों को सामने रखा और इसके भीतर जो पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप है उस पर भी हमने बातचीत की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 27 जनवरी को महू में जय बापू जय भीम जय संविधान रैली का आयोजन करने वाली है और इसमें राहुल गांधी समेत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के बड़े लीडर शामिल होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले रैली के लिए जारी हो गई अनुमति की शर्तों को लेकर दिन भर सियासी संग्राम चला है, जिसके बाद अब इंदौर जिला प्रशासन ने यू टर्न ले लिया है। प्रशासन ने महू की रैली के लिए जारी अनुमति की शर्तों में अब ढील दे दी है। पहले जारी की गई अनुमति के आदेश में प्रशासन ने राजनीतिक भाषण और धर्म विरोधी भाषण पर प्रतिबंध लगाया था। कांग्रेस के विरोध के बाद प्रशासन ने अपने आदेश में सुधार किया है और शर्तों में ढील देते हुए राजनीतिक भाषण पर प्रतिबंध की बात को हटा दिया है। हालांकि बाकी शर्तें लागू रहेंगी। आपको बता दें कि कांग्रेस इस रैली के जरिए बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले नेता अमित शाह को अंबेडकर के अपमान पर घेरने और बीजेपी को अंबेडकर विरोधी बताने और खुद को दलितों का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूरे नेता इस आयोजन को सफल बनाने के लिए जी जान से लगे हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी समेत कांग्रेस के सभी बड़े लीडर आने वाले हैं और नए आदेश के बाद कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुन लीजिए। नियमावली है वो प्रशासन द्वारा निर्धारित की जाती है, उसी के अनुसार राहुल गांधी जी को भी अनुमति दी गई है। हम राहुल गांधी से उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, यहाँ किसी तरह की ऐसी बातें ना करें जो कि मध्य प्रदेश का माहौल खराब करे। तो पहले कांग्रेस की रैली को लेकर महू में जिला प्रशासन ने एक शर्त के आदेश की लिस्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि मंच से राजनीतिक भाषण और धर्म विरोधी भाषण नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के लगातार विरोध के बाद अब प्रशासन ने यू टर्न ले लिया है और जो शर्त है उनके पॉइंट्स में बदलाव किया गया है। राजनीतिक शर्त की बात पर अब राजनीतिक भाषण की बात पर अब ढील दे दी गई है। वहीं धर्म विरोधी भाषण का जो शर्त है वो वैसी की वैसी ही रहेगी। पहले राजनीतिक भाषण पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन अब विरोध के बाद नया आदेश जारी किया गया है और प्रशासन इसमें यू टर्न मारते हुए दिखाई दे रही है। महू में कांग्रेस की रैली को लेकर शर्तों में ढील दिया गया था। तो संविधान रैली को लेकर पहले प्रशासन ने आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि राजनीतिक भाषण नहीं देना है, धर्म विरोधी भाषण नहीं दिया जा सकता। लेकिन कांग्रेस के लगातार विरोध के बाद अब प्रशासन ने यू टर्न लिया है, नया आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि राजनीतिक भाषण में अब प्रतिबंध नहीं है, वहीं धर्म विरोधी भाषण में अब भी प्रतिबंध रहेगा। तो खबर तो आपने देख ली, अब जानते हैं कि खबर की खबर क्या है। कांग्रेस की संविधान रैली के लिए मिली अनुमति की शर्तों के कारण जो सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, उस पर ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से हमारे संवाददाता नवीन कुमार सिंह जुड़ गए हैं। नवीन, प्रशासन ने राजनीतिक भाषण पर पहले प्रतिबंध की शर्त रखी थी और विरोध के बाद इसे हटा दिया है। प्रशासन की इस गलती पर सरकार ने क्या संज्ञान लिया और क्या ऐसी कोई सूचना है कि सरकार ने इस मुद्दे पर कुछ कहा है?
देखिए, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है और मुझे उम्मीद है कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कोई बयान आएगा भी नहीं। जिला प्रशासन इंदौर ने ये आदेश दिया था, उन्हीं का निर्णय था और लिहाजा जिला प्रशासन के अफसरों ने ही संशोधित अनुमति पत्र जारी कर दिया है और ये बता दिया है कि राहुल गांधी आए और भाषण दे, लेकिन मर्यादा के साथ, संयम के साथ, कोई गड़बड़ ना हो, कोई गलत बयानी ना हो, ऐसा कोई बयान ना दे, ऐसा कोई भाषण ना दे जिससे माहौल खराब हो मध्य प्रदेश का। अगर ऐसा कुछ होता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई मध्य प्रदेश का इंदौर जिला प्रशासन लेगा। तो ये इन शर्तों के साथ उनको अनुमति दी गई है। जो 7-8 बिंदु हैं वो बाकी के सारे बिंदु यथावत हैं, लेकिन जो अभी अपडेटेड जो ऑर्डर है उसमें राजनीतिक भाषण ये शब्द को हटा दिया गया, इस शब्द को विलोपित कर दिया गया है। इसका मतलब ये साफ है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम नेता वहां पर भाषण दे सकते हैं, लेकिन चूंकि भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली है, उनके नाम से उस नगर को बसा दिया गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर, लिहाजा प्रशासन और मध्य प्रदेश की सरकार ये उम्मीद करती है कि भले राहुल गांधी सियासी बात करें, भले राजनीतिक बात करें, लेकिन उस जगह की, उस स्थल की गरिमा बनाए रखें, मर्यादा के साथ बात करें। तो ये उम्मीद जिला प्रशासन ने की है और अनुमति पत्र फिलहाल जारी कर दिया है। 2 लाख लोग 27 तारीख को जुटने वाले हैं, बड़ी तैयारी के साथ कांग्रेस पार्टी है और बीजेपी हालांकि ये दावा कर रही है कि प्रशासन ने सिर्फ इसलिए राहुल गांधी के भाषणों पर बैन लगाया था क्योंकि राहुल गांधी जहर उगलते हैं, और अब जब प्रशासन ने बैन हटा लिया है तो कांग्रेस बीजेपी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी कम से कम अब जहर ना उगलें। प्रशासन ने अगर आपको ढील दी है, छूट दी है, तो उसका नाजायज फायदा ना उठाएं, लिहाजा संयम और मर्यादा के साथ अपनी बात मध्य प्रदेश के लोगों से रखें या फिर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से रखें। तो फिलहाल यू टर्न के बाद बीजेपी नेताओं का ये बयान आया है कि राहुल गांधी 27 तारीख को होने वाले कार्यक्रम में जहर ना उगलें, कुछ गलत बयानी ना करें। लेकिन नवीन, जिला प्रशासन के यू टर्न के बाद तो कांग्रेस को एक मुद्दा मिल गया है, तो क्या लगता है कि अब यू टर्न के बाद कांग्रेस को कितना लाभ मिलेगा? देखिए, ये जरूर है कि प्रशासन के यू टर्न का माइलेज लेने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करेगी, खासकर दलित और अनुसूचित जनजाति आबादी के बीच में ये बताने की कोशिश करेगी कि राहुल गांधी असली हमदर्द दलित अनुसूचित जनजाति के हैं, कांग्रेस पार्टी असल हमदर्द है और उन्हीं के मुद्दे की, उन्हीं के हक की बात करने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता अंबेडकर नगर में मौजूद होने वाले थे और यहाँ पहुँचने वाले थे, और उसके पहले शासन और बीजेपी सरकार डर गई। तो ये माहौल बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी शुरू से कर रही है और अब भी कर रही है और आगे भी करेगी। अब चूंकि प्रशासन ने यू टर्न ले लिया है तो सीधे तौर पर यह साबित हो गया है कि प्रशासन ने अपनी गलती मान ली है, राजनीतिक भाषण शब्द हटा दिया है, लिहाजा अब खुलकर कांग्रेस पार्टी इसका प्रचार करेगी और खासकर 37% आबादी के बीच में जाएगी और बताएगी कि देखिए राहुल गांधी से बीजेपी की सरकार कितना डरती है, मोदी जी डरते हैं, मोहन यादव डरते हैं, तमाम स्टेट्स की सरकारें भारतीय जनता पार्टी की डरती हैं, इसलिए उनके भाषणों पर बैन लगाया जाता है, उनको आने से रोका जाता है, उनके खिलाफ अलग अलग राज्यों में प्रकरण बनाए जाते हैं। तो ये सारे हवाले कांग्रेस पार्टी अगले कुछ दिन देने वाली है। तो बहुत हद तक मुमकिन ये भी है कि राहुल गांधी या कांग्रेस का कोई दूसरा नेता 27 तारीख को मन से ये बात ना कह दे कि मेरे आने के पहले मेरे भाषण पर बैन लगाने की कोशिश यहाँ हुई थी, लेकिन वो कांग्रेस के विरोध की वजह से नाकाम साबित हुई। तो फिलहाल ठीक है नवीन, तो अब आगे ये देखना होगा कि प्रशासन के यू टर्न से कांग्रेस कितना लाभ उठा पाती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।